अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी आइसिम्प्टोट्स। अच्छा बेटा, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ये जो मैं आपको आइसिम्प्टोट बताने लगा हूँ, ये सेकंड ईयर में तो इसका इतना तलक नहीं है, ये फोर्थ ईयर या आप थर्ड ईयर कह लें, यानी बीएससी लेवल का, ये जिसको बीएससी तो खैर आप ख़त्म हो गया है, एडीपी लेवल का ये जो एडीपी प्रोग्राम है उसमें ये होगा। यहाँ बीएस जो एमएससी कर रहे हैं लोग या बीएस मैथ कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है ये लेक्चर। तो आइसिम्प्टोट से पहले आप थोड़ी टेंजेंट की बात कर ली जाए कि टेंजेंट क्या होता था। बेटा, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती थी जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजरती थी और उसको एक पॉइंट पे टच करके गुजरती, लेकिन उससे पास नहीं करती थी, यानी उसको कट नहीं करती थी लेकिन टच करके गुजरता था, उसको कहते थे हम ये टेंजेंट है। ठीक है, अब आया जी आइसिम्प्टोट। अब देखिए जी टेंजेंट और आइसिम्प्टोट में क्या फ़र्क है। जो आइसिम्प्टोट है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होती है और किसी कर्व की ही होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, जो आइसिम्प्टोट है वो कर्व को टच तो करेगा लेकिन वो इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके करेगा। किस पे जाके करेगा? इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके करेगा आइसिम्प्टोट। यानी आइसिम्प्टोट किसी कर्व का एट इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके टेंजेंट होता है, लेकिन जो टेंजेंट है उसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि वो इन्फिनिटी हो। ठीक है जी, ये हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व क्या होता है जी? अच्छा जी, लिखते हैं जी, इट इज अ कर्व, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है ऑफ ए कर्व which touches, एक स्ट्रेट लाइन होती है किसी कर्व की जो कि टच करती है एट इंफिनिटी। ठीक है जी, जो इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके क्या करती है जी? टच करती है। हम इसको कहते हैं इन्फिनिटी। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में आइडिया लेना हो तो आपको पता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक हाइपरबोला होता था, याद है? इसकी शेप इस तरह की होती है, यू नो, हाइपरबोला की शेप इस तरह। तो इस शेप को बरकरार रखने के लिए हम आइसोटोप यूज किया करते थे, याद हो तो। ये इस तरह हम इनको कहते थे ये आइसोटोप है। ठीक है जी, इस तरह। ओके, यहां से भी ये जाते थे, ये ऐसे, ये है जी। अब ये देखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखिए, ये आइसिम्प्टोट है, ये भी आइसिम्प्टोट है। देखिए ये कर्व को करीब करीब तो हो रहा है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा, लेकिन हम कहते हैं ये कहीं ना कहीं जाके टच जरूर करता है। हम उस पॉइंट को जहां पे जाके करेगा, हम उस पॉइंट को कहेंगे ये पॉइंट इन्फिनिटी है, यानी बहुत आगे जाके, तो हम कहते हैं कि वहां पे जाके इसको टच करता है। तो बेटा आइसिम्प्टोट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है किसी कर्व की जो कि इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके टच करती है किसी कर्व को, उसको हम कहते हैं बेटा आइसिम्प्टोट। अब है जी काइंड्स ऑफ आइसिम्प्टोट्स। जी काइंड्स ऑफ आइसिम्प्टोट्स वो क्या है? 3 है जी। नंबर 1 वर्टिकल आइसिम्प्टोट्स, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल आइसिम्प्टोट, जी वर्टिकल आइसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल आइसिम्प्टोट, और नंबर 3 है जी ऑब्लीक
ऑब्लिक भी कहते हैं, या एक और नाम है जी इंक्लाइंड आइसिम्प्टोट्स। ठीक है जी। ये बेटा हमारे पास तीन काइंड्स है इसकी आइसिम्प्टोट की। एक वर्टिकल होता है जो कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। एक ओब्लिक आइसिम्प्टोट है जो कि ना पैरेलल एक्स एक्सिस पे होता है ना वाई के, ऐसे आइसिम्प्टोट यानी एक इंक्लाइंड से ही आप अंदाजा लगा लें ढलवान सी बनती है। ठीक है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि कर्व से गुजरती है और उसके करीब करीब से गुजरती है, लेकिन वो ढलवान बनाती है, इंक्लाइंड। ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है जी, आइसिम्प्टोट है, इंक्लाइंड है। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट बताने लगूं कि असल में ये फाइंड कैसे होते हैं। ठीक है, हम उसकी थोड़ा वर्किंग रूल देख लेते हैं कि इनका वर्किंग रूल क्या है, मतलब ये फाइंड करने के लिए हमें किस तरह जो है वो प्रोसीड करना है, ये देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 जी वर्किंग रूल देखते हैं। ये जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आपको इसका फायदा होगा जी। वर्किंग रूल टू फाइंड आइसिम्प्टोट्स। ठीक है जी, वो क्या होगा। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कर्व की। ओके, नंबर 1 सबसे पहली बात क्या होगी जी, एक है जी वर्टिकल आइसिम्प्टोट, उसको कैसे फाइंड करेंगे। वर्टिकल आइसिम्प्टोट्स वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। ये है जी कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ एक्स को 0 के इक्वल करेंगे तो वहां से हमें वर्टिकल आइसिम्प्टोट मिलेगा। हॉरिजॉन्टल आइसिम्प्टोट क्या करेंगे, ये कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए बेटा कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर्स ऑफ y को इज इक्वल टू 0 करेंगे, इस तरह करेंगे। उसके बाद है जी ऑब्लिक आइसिम्प्टोट। अगर आपको इसकी थोड़ी ज्यादा समझ नहीं आ रही तो परेशान ना हो, जब हम न्यूमेरिकल इसको प्रैक्टिकल करेंगे एग्जाम्पल में तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल आप इसको याद रखेंगे ये होता क्या है और फाइंड कैसे करते हैं जी। ऑब्लिक आइसिम्प्टोट, ऑब्लिक या जिसको इंक्लाइंड भी कहते हैं जी। ये जी ऑब्लिक आइसिम्प्टोट है जी। हम लेट करते हैं जी y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है ये एक ऑब्लिक आइसिम्प्टोट है। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं, m फॉर m के लिए m कैसे फाइंड करते हैं जी। फॉर m के लिए पुट करते हैं, याद रखिए हायर डिग्री जो होती है m की जो पोलिनोमियल होती है इन डिग्री m में, हायर डिग्री को हम 0 पुट करते हैं m फाइंड करने के लिए। ये हर दफा ऐसे करेंगे। वहां से अब देखो हायर डिग्री जो होगी उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, जब 0 के इक्वल आ जाएगा पुट करेंगे वहां से आपको m की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए m की जो वैल्यू है वो आपको दो तरह की मिल सकती है। एक तो ऐसा हो सकता है m की वैल्यू रिपीटेड हो, ऐसा भी हो सकता है m की वैल्यू डिस्टिंक्ट हो। अच्छा, अब अगर रिपीटेड होती है तो तब क्या करना है, देखिए ना हमें दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक तो हमने फाइंड करनी है m की वैल्यू, दूसरी फाइंड करनी है जी c की वैल्यू। m की तो मिल जाएगी, c की कैसे फाइंड करेंगे। देखिए दो केसेस हैं, देखिए केस नंबर 1 व्हेन m की वैल्यू जो है वो रिपीटेड है। m की वैल्यू क्या है, रिपीटेड है, मतलब 1 1 या 2 2 3 3 इस तरह की कुछ आ रही है, 0 0 भी आ रही है फॉर एग्जांपल, इस तरह की इस तरह की कुछ आ रही है अगर m की वैल्यूज तो ऑब्वियसली फिर हम c के लिए क्या लगाएंगे, देन फॉर c फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए c² ओवर 2 फैक्टोरियल, हाई डिग्री है डबल डेरिवेटिव लेंगे, c लेंगे उससे कम डिग्री m सिंगल डेरिवेटिव
और फिर उससे और डिग्री कम और ये 0। यहाँ से बेटा आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। ये कब है? जब m की वैल्यू रिपीटेड है, जिस तरह मैंने कहा 1 1 2 2 या 3 3 3, इस तरह के कुछ आ जाए, यानी रिपीट हो रही है नंबर तब। अब केस नंबर 2 है, जब रिपीट ना हो रही हो m वैल्यू तब, व्हेन m की वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट हो, यानी डिफरेंट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ हो, मतलब 0 1, ठीक है, 0 3। देखिए 0 1 मिलती तो नहीं है, मुख्तलिफ है। तो ये जब डिस्टिंक्ट हो तो फिर क्या करेंगे? देखिए देन फॉर c के लिए क्या करेंगे? c इक्वल टू माइनस n माइनस 1 m, ये फिर बेटा हम ये यूज करेंगे। ओके जी, ये बेटा होगा। तो जब m और c की वैल्यू हमें मिल जाएंगी, फिर हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो उससे हम इसको इजीली जो है वो कर सकते हैं जी। ठीक है जी। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। अगर आपको इसकी इतनी समझ कहीं से नहीं आई, तो जब हम अब क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद जो प्रॉब्लम है वो बेटा इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएगी जी। करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम कर रहे हैं जी एस.एम. यूसुफ की बुक से, कैलकुलस 7.1 है, एस.एम. यूसुफ की बुक है, एक्सरसाइज 7.1 जी, एक्सरसाइज 7.1। अच्छा, ये एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 11 बेटा सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सेम है बेटा, ठीक है जी, ये सेम है। मैं थोड़ी रकम लिख लूँ इसकी। अच्छा जी, ये 1 पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये बेटा मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 to 11 7.1 एक्सरसाइज कैलकुलस एस.एम. यूसुफ की बुक है ये। तो पहला, दूसरा, 11वां क्वेश्चन सेम है जी। इसको करेंगे कैसे? देखिए, अगर इसको हम रीअरेंज करें, अब मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, वाई है। तो बेटा कैसे करेंगे? देखिए a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अरेंज करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। इसको हम 1 कह लेते हैं। ये है जी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट, हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट्स जी। ये कैसे फाइंड करते हैं? देखिए यहां पे हमने लिखा जी हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट। देखिए पहले वर्टिकल निकाल लें या हॉरिजॉन्टल निकालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं। कैसे फाइंड करेंगे? द कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ y, ये y लिख दिया, x लिखना चाहिए था, और वर्टिकल के लिए y लिखना है। ये जी द कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x को हमने 0 के इक्वल रखना है फॉर हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट के लिए। तो देखिए क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? देखिए हायर पावर, यहाँ पे x की बड़ी पावर देखिए कितनी, कौन कौन सी है? ये 1 पावर है, ये 2 है, ये 2 है। तो हायर पावर कौन सी बनी? 2। तो देखिए इसकी कोएफिशिएंट क्या है? ये 1। इसका कोएफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर का, यहाँ पे माइनस y, तो ये आ गया, इसको 0 कर दिया। फिर सुन लें, हमने कहा x की हायर पावर के कोएफिशिएंट, तो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इससे बड़ी है ही नहीं है। हायर पावर तो ये होगी x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखा, माइनस y है, ये लिखा, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ओके, ये y इज इक्वल टू 1, ये बेटा हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल आइसिम्टोट। अब है जी वर्टिकल आइसिम्टोट, वर्टिकल आइसिम्टोट। अच्छा, ये कैसे करेंगे? ये y के लिए, y की हाईएस्ट पावर को y की जो, देखिए वर्टिकल कैसे करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0 करेंगे। ये y की हायर पावर, देखिए y अकेला ही है, y उसकी पावर 1 है, उसका कोएफिशिएंट क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास क्या हो गया जी? वर्टिकल आइसिम्टोट। अब है बात ओब्लिक आइसिम्टोट। ये जो चीज़ें, ये दोनों आइसिम्टोट जो है ये निकालने बड़े आसान है। जो मेन काम है वो है जी ओब्लिक आइसिम्टोट, उसको देखना ना भूलिएगा। मैं थोड़ा रेस करता हूँ जी।
inclined asymptote. लेट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स है प्लस ई बी द inclined asymptote. Inclined asymptote जी, ये बेटा क्या है, हमने कह दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ई। ये बेटा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, तो हमने इसको कह दिया ये इंक्लाइंड आइसोम्टोट है। अच्छा, अब इस लाइन में हमने दो चीजें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? एक सी, हमने वर्किंग रूल में पढ़ा हुआ है कि m के लिए क्या करते हैं, हायर डिग्री को जीरो करते हैं, लेकिन पहले उसको बना लेते हैं जी। यहाँ पे देखिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन इक्वेशन 1 में। देखिए इस इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे, जहां जहां हायर डिग्री ले लिया आपने, यहां पे देखिए हायर डिग्री कौन सी है, इधर देखिए जरा, हायर डिग्री कौन सी है 2, यहाँ पे डिग्री कितनी बनती है 3। कैसे? x की 2 है, y की 1 है, ये 3, फिर उससे छोटी 2 बनती है, उससे छोटी 1 बनती है। तो देखिए आप कर ले, पहले 3 वाली देखिए, फाई ऑफ 3 है, ये m है, तो क्या करें, x की जगह 1 लगाया है, इधर देखिए x की जगह क्या लगा रहे हैं 1, y की जगह m, तो ये बना -m। फिर उससे छोटी डिग्री 2 वाली, हाँ 2 वाली क्या हो गया 1 का स्क्वायर, क्योंकि x इज इक्वल आप 1 पुट कर रहे हैं तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया। फिर उससे छोटी डिग्री 1 वाली, वो क्या आ गया बेटा -4, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब आपको पता है कि m फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, हायर डिग्री को 0 करते हैं जी। लिखिए फॉर m आप क्या करेंगे जी, फाई ऑफ 3। देखिए अपर 3 निकालनी होती है इस इक्वेशन में, सबसे बड़ी डिग्री 3 थी, उससे छोटी 2 थी, उससे छोटी 1 थी, अपर 3 डिग्री निकालनी है, ठीक है जी। तो अपर जो सबसे बड़ी डिग्री है देखिए, उसको हमने 0 के इक्वल करना होता है। ये सबसे बड़ी 3 है तो उसको 0 करना है, उसको इक्वल टू 0 करना है। जब इसको 0 बेटा करेंगे तो दिस इंप्लाइज -m इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 0। याद रखिए इंक्लाइंड एसिम्प्टोट असल में m क्या है, m असल में स्लोप ही होता है। तो जब बेटा आपका m ही 0 है तो इसका मतलब है वहां पे कोई इंक्लाइंड एसिम्प्टोट आपको नहीं मिलेगा। आपने लिखना है जी देयर इज नो इंक्लाइंड आइसोम्टोट, ये बेटा इसका मतलब है देयर इज नो इंक्लाइंड आइसोम्टोट, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब इससे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे करने की कोशिश करते हैं जी। तो देखिए ये मैंने वर्किंग रूल सारा लिखा हुआ है, इसी के इस्तेमाल से हम करेंगे। मैं नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, उसे आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, वो है हमारे पास 2xy है, x के है प्लस 3, ये चीज़ है जी। इसको कैसे करेंगे देखिए, देखिए x स्क्वायर है -2xy प्लस 3 है इज इक्वल टू 0। ओके, ये बेटा हमारे पास, हम इसको 1 कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं जी 1। अब क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट निकालना चाहते हैं। इधर लिखिए जी हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट, हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट क्या करेंगे जी, हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट। अच्छा, उसके लिए क्या करते हैं, x की हायर पावर के कोशेंट के इक्वल टू 0 करते हैं। x की हायर पावर देखिए, x की यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 होगी ना, इसका कोशेंट 1 है, 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू 0 क्या है, नो रिजल्ट, 1 तो 0 के इक्वल होता ही नहीं। इसका मतलब है देयर इज नो हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट, ठीक है, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट। मैं शॉर्ट ऐसे लिख लेता हूं। अब है जी वर्टिकल आइसोम्टोट।
अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे, y के जो y की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट की देखिए y है, y अकेले ही y है तो इसके कोएफिशिएंट क्या है -2x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 होगा। ये बेटा हमारे पास आ गया इज अ वर्टिकल आइसिम्प्टोट। ठीक है जी, वो लिखने की जरूरत नहीं है चूंकि हमने हेडिंग दी हुई है तो हमने ये लिख दिया। आ गया जी इंक्लाइंड आइसिम्प्टोट। अच्छा, उसको क्या करेंगे, देखिए लेट लिखते हैं जी, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस e बी आ इंक्लाइंड आइसिम्प्टोट। अगर ये हमारे पास इंक्लाइंड आइसिम्प्टोट है तो बेटा हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू m है। ओके, ये हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए जी अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री लीजिए। ठीक है जी, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए इंक्लाइंड में आपने काम, देखिए जब हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो फिर सिर्फ x की बात कर रहे हैं, वर्टिकल देखेंगे सिर्फ हम y की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इंक्लाइंड की बात करेंगे फिर आप जो पावर्स लेंगे, जो डिग्री देखेंगे वो आप x और y की कंबाइंड देखेंगे। यहाँ पे देखिए x और y है, इसकी कंबाइंड पावर ले, दोनों की ऐड होगी, 1 1 मिल गया 2, यहाँ पे भी होगी बेटा 2, तो हाईएस्ट डिग्री तो यहाँ पे मिल रही है हमें 2, तो क्या करेंगे, लगाइए जी, ये होगी 2, इधर लगा रहा हूँ जी m, ये जी पोलिनोमियल है इन डिग्री m ऑफ डिग्री 2, इसको बोलते कैसे हैं, दिस इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल m ऑफ डिग्री 2। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 लगाइए आप, और x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m, ये बेटा हमारे पास आ गया 5 2m 1 माइनस 2m, ये बेटा हमारे पास। अब देखिए उससे छोटी पावर देखें, 2 से छोटी नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी, सिर्फ यही है, तो जब अगर है ही नहीं है तो उससे छोटी आप खुद ही लिख लेंगे, 5 जो है वो 0 है। ठीक है जी, तो आप ये लिख लिया। अब आपने वो याद रखना है जो मैंने वर्किंग रूल लिखा हुआ है, m के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट जो डिग्री होती है उसको 0 रखते हैं, तो देखिए हाईएस्ट डिग्री तो यहाँ पे 2 ही है बस, तो आप उसको क्या करेंगे, फॉर m क्या करेंगे जी, पुट करेंगे बेटा आप 5 2m is equal to 0, this implies y minus 2m is equal to 0, m is equal to 1 over 2, m is equal to 1 over 2। अब ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, जब वैल्यू रिपीट नहीं हो रही इसका मतलब है वैल्यू डिस्टिंक्ट है। वैल्यू क्या है बेटा, डिस्टिंक्ट है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जी, क्योंकि वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट है जी। अच्छा, अब आप करिए जी, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो कौन सा यूज होगा, वो होगा c इज इक्वल टू माइनस 5f1m ओवर 5f2 और इसका डेरिवेटिव, ये फार्मूला हमने यूज करना है, यानी हाईएस्ट डिग्री उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर उससे कम ऊपर वाली होगी 7 माइनस होगा, ये c के लिए हम कर रहे हैं जी। क्यों, अगर तो m की वैल्यू में रिपीटेड मिलती फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते, अब m की वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट है इसीलिए हम ये यूज कर रहे हैं। अब देखिए जी यहाँ पे 5f1 है, ये m है, ये इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये तो हमने यहाँ पे देखा हुआ है। अब देखिए अगर 5f2 का इसका डेरिवेटिव ले भी ले, यहाँ पे ये जो है इसका अगर डेरिवेटिव ले ले तो हमारे पास आता है जी 5f2m, ये डैश ले ले तो -2 आता है। ओके, ये बेटा हमारे पास क्या आता है 2, तो देखिए यहाँ पे माइनस है 5f 0 आ गया, नीचे बेटा -2 भी लगाए तो फिर भी ऊपर 0 है तो ये 0, यानी c इज इक्वल टू 0 बेटा हमारे पास आंसर होगा। देखिए हमारे पास m इज इक्वल टू 1/2 के लिए जो c की वैल्यू आई है वो 0 आई है, यही तो बेटा हमने करना था कि ये हमने इसको ऑब्लीक एसिम्प्टोट कहा है जिसको हम इंक्लाइंड भी कहते हैं, वहां पे हमने m और c की जस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम कर चुके। m इज इक्वल टू 1/2 है, c इज इक्वल टू 0 है। आप देखें जी फॉर m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 0, तो आप बेटा इस इक्वेशन के अंदर पुट करें mx प्लस c, तो वैल्यू लगाएं, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आंसर क्या है जी, m की वैल्यू 1/2, ये x है, c की जगह 0 लगाएं, y इज इक्वल टू 1/2 x लगाएं, विच इज आवर रिक्वायर्ड इंक्लाइंड एसिम्प्टोट।
ठीक है बेटा, ये है। तो ये आज हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर जो कर्व होते हैं उसका हम एसिम्पटोट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने आपको बताया, 2 एग्जांपल्स ली हमने। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे जब पोलर कर्व मिलते हैं तो फिर उसका हम जो उनके एसिम्पटोट है वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।